नदीम रज़ा का सलाम। आइनी बेंच तश्कील दे दिया गया है और तकसीम हमें यहाँ भी दिखाई देती है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का पहला मिशन कामयाबी से हमकिनार हुआ है और सर्जरी के लिए मरियम नवाज शरीफ जनवक यात्रा करने वाली हैं। वज़ीर आला के गले की या चेहरे की सर्जरी होगी, ये मुअम्मा भी हल होना बाकी है। सबसे पहले बात है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की, जिनका पहला इम्तिहान था वो मुकम्मल हुआ और मुल्क का सबसे पहला आइनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। और इस मौके पर अदलिया के जजेस और हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक बार फिर हमें तकसीम दिखाई दी है। बहरहाल लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच तश्कील पा चुका है और जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस जमाल मंदुखेल इस आइनी बेंच का हिस्सा हैं। आइनी तरमीम के बाद ये पहला जो बेंच तश्कील दिया गया है, ये इसकी मियाद 2 माह यानी कि 60 दिन के लिए होगी। इसमें जो एक और सबसे बड़ी अहम बात ये सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस समेत तीनों सीनियर तरीन जजेस इसमें शामिल नहीं हैं और इस तरह से 3 सीनियर जजेस के बगैर ये आइनी बेंच तश्कील पाया है, जिसमें 7 अरकान शामिल हैं। आइनी बेंच की तश्कील का फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में किया गया। जुडिशल कमीशन में जो आइनी बेंच का जो फैसला आया है वो 7-5 के तनासुब से है। इस तरह 12 रुकनी जो कमेटी ने अक्सरियती राय से ये बेंच तश्कील दी है, जबकि 5 अरकान ने इख्तलाफी नोट लिखा है। ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में उमर अयूब और शिबली फराज ने इस फैसले की मुखालफत की है। आइनी बेंच के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस वहाँ से लिए गए हैं। बेंच में 4 सूबों की नुमाइंदगी को भी मलूज़ खाती रखा गया है। अगर मैं ये बताऊँ कि पंजाब से इस बेंच के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक, सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, इसी तरह बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान और खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसर्रत हिलाली को शामिल किया गया है। और इस तरह तमाम तर सूरत हाल में जो सामने आया है हमें आइनी बेंच का, इसके ऊपर मतीउल्लाह जान कहते हैं कि जुडिशल कमीशन में हुकूमत की अक्सरियत यकीनी हो चुकी है। और आगे बढ़ के वो लिखते हैं कि इस दौरान चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आइनी बेंच की तश्कील पर बज़ाहिर मुखालफत करके शहीदों में अपना नाम लिखवाने की नाकाम कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट में अब जस्टिस अमीनुद्दीन सुपर चीफ जस्टिस बन गए हैं। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ इस बेंच में मज़ीद किस तरह से अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती है। वैसे तो कौमी असम्बली में जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं बैरिस्टर गौर और सेनेट में शिबली फराज, वो वहाँ पहले ही मुखालफत कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और सोशल मीडिया के ऊपर तमाम तर सियासी जो इनकी क़यादत है वो बयान देने के लिए सामने आती है। अभी देखना ये भी है कि कौन कौन से रहनुमा इसमें अपनी राय देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो बेंच है बाहर इसको अब कहीं चैलेंज कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक जो तरीक़ाकार तय हुआ था, जो आइनी तरमीम लाई गई थी पार्लियामेंट के अंदर दोनों ऐवानों में जो मंजूर की गई थी कसरत राय से, उसमें तय यही पाया था कि 12 रुकनी काबीना होगी जिसके अंदर गवर्नमेंट के और अपोजिशन के कौमी और असम्बली से और सेनेट से अरकान शामिल किए जाएंगे, फिर वो फैसला करेंगी इस बेंच का। बहरहाल एक मामला तो हल हो गया, पहला बेंच तश्कील पा गया है। अब जब इसकी हेयरिंग शुरू होगी जिसमें समाअत होगी मुकदमात की, उसके में जो फैसले आएंगे अब उससे एक नए दर का इजाफा होगा। और अब दूसरी जो खबर मेरी है मरियम नवाज शरीफ की कि हुकूमत पाकिस्तान पर की जाने की, यानी कि जो हुकूमत यहाँ पे की जा रही होती है और अपने इलाज वो बैरून मुल्क करवा रहे होते हैं हमारे सियासतदान। सर्जरी के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड जा रही हैं। तकरीबन 2 साल पहले भी सर्जरी हुई थी, अब गले की सर्जरी होगी या फिर चेहरे की, इसका अभी मालूम होना बाकी है। पंजाब के शहरी सवाल कर रहे हैं कि यहाँ अस्पताल और डॉक्टरों पर
क्या भरोसा नहीं है, वो ऐसे नहीं है कि वो वज़ीर आला का इलाज कर सकें। मरीन नवाज शरीफ को 3 नवंबर की शब अचानक अस्पताल ले जाया गया। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में वज़ीर आला पंजाब का तिब्बी मुआयना हुआ और मुख्तलिफ टेस्ट कराए गए। एक रात उन्होंने अस्पताल में ही गुजारी। मरीन नवाज शरीफ काफ़ी अरसे से गले के इन्फेक्शन का शिकार हैं और पार्टी ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज़ काफ़ी अरसे से जो इस इन्फेक्शन का शिकार हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें अब आराम का मशवरा दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि उनके ऑपरेशन का भी कहा जा रहा है, क्योंकि तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं जो इससे पहले जिन्होंने जेनेवा में अपनी सर्जरी कराई थी, और वो अब दोबारा शायद उसका वो वक्त आ गया है। लेकिन डॉक्टरों की जानिब से आराम के मशवरे के बाद उन्होंने तमाम तर अपनी जो मसरूफियात थी वो तर्क कर दी थी। और यहाँ ये बताऊँ कि उन्हें 5 नवंबर को लंदन जाना था और अब इतलात हैं कि वो गालिबन कल या परसों वो जेनेवा के लिए जाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ भी लंदन से बेटी के पास वहाँ जेनेवा पहुँचेंगे। लंदन और स्विट्ज़रलैंड में उनके ज़ाती मुआलिज भी हैं नवाज शरीफ के, और वो भी बारहा वहाँ पे लंदन भी वो दौरा करते रहते हैं। और यहाँ इजाफा करूँ कि गुज़िश्ता साल जनवरी के पहले हफ्ते में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सीनियर नायब सदर हैं मरीम नवाज़, उनका स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनेवा में ऑपरेशन हुआ था। उस वक्त भी गले की सर्जरी की गई थी। 3 घंटे तवील ये सर्जरी की गई थी, जिसमें से 2 गुदूद का कहा जाता है कि वो ऑपरेट हुआ था। उस वक्त मरीम नवाज शरीफ अपने वालिद के साथ लंदन में ही मुकीम थी और फिर वहीं से वो 4 जनवरी को 2023 को स्विट्ज़रलैंड गए थे। नवाज शरीफ के जो उनके हार्ट सर्जन हैं वो भी बहरहाल कहते हैं कि जेनेवा में ही रहते हैं। वो अक्सर वहाँ से एवनफील्ड लंदन में उनका विज़िट करते रहते हैं, उनको चेकअप भी करते रहते हैं। और अब ये मरीम नवाज़ वहाँ जेनेवा जाएंगी, दोबारा सर्जरी होगी और वहीं से मियाँ नवाज शरीफ भी बेटी के पास आएंगे उनकी तीमारदारी के लिए। इस मौके पर किसी का बहरहाल होना लाजमी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में इतने अरसे से 3-4 दहाइयों से मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, और जब भी किसी का इलाज होता है मियाँ नवाज शरीफ भी वहीं अपना लंदन में इलाज कराते हैं, शहबाज शरीफ भी इलाज वहीं कराते हैं। इसी तरह से मरीम नवाज़ का बैरून मुल्क इलाज होता है। बाकी मुस्लिम लीग क़ाफ के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए या तहरीक इंसाफ, किसी भी रहनुमा का आप नाम ने ज़्यादातर जो है सबका इलाज बैरून मुल्क ही हुआ करता है। तो क्या हम ऐसी कौम हैं कि जो अपने लोगों को उनसे इलाज करवाने पर मजबूर करते हैं जिनसे ख़ुद इलाज नहीं करवाते, और उन डॉक्टर्स के ऊपर, प्रोफेसर्स के ऊपर, उन अस्पतालों के जो इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर या इनको ट्रस्ट नहीं है। इसी लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या हम इंसान नहीं हैं जिनका इलाज यहाँ होता है और हमारे हुक्मरान जो है वो बैरून मुल्क जाके इलाज करवाते हैं। तो हमें इस जानिब भी तवज्जो देनी होगी कि आखिर कब तक ये मामला चलेगा और कब तक आवाम की आंखों में धूल झोंकी जाती रहेगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।